नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष की व्रत कथा पूजा विधि लेकर आई हूँ। साथ ही प्रदोष की उद्यापन विधि भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मंगल प्रदोष का व्रत करके कथा सुनने मात्र से कर्ज से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी यानी 13 को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 13 के दिन को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष काल संध्या काल के समय को कहा जाता है। अतः इस दिन शाम के समय शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है, जिसे प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत सभी व्रतों में अत्यधिक शुभ फलदायी और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने का क्या महत्व है, आइए वो देखें। तो मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। ग्रंथों में इस दिन को कर्ज उतारने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात यदि आप भौम प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपके कर्ज जल्दी उतर जाते हैं। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसलिए भौम प्रदोष व्रत को जीवन में समृद्धि लाने वाला व्रत भी कहा जाता है। आइए देखें मंगल प्रदोष व्रत की विधि। मंगल प्रदोष व्रत करने के लिए एक समय गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन व्रत करने वाला व्रती प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव जी का पूजन करे। पूरे दिन मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। परंतु कुछ लोग गेहूं और गुड़ का प्रसाद खाने के लिए और या फिर एक समय भोजन करके भी व्रत करते हैं, यानी निराहार भी कर सकते हैं और एक समय खाना खा के भी व्रत कर सकते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का दोबारा पूजन करना चाहिए। शाम को दोबारा इसके लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को लीप कर या पोछा लगाकर शुद्ध करना चाहिए और 5 रंगों की रंगोली बनाकर मंडप तैयार करना चाहिए। मंडप में पहले पाटा रख के उसके ऊपर कलश या लोटे में शुद्ध जल भर के रखना चाहिए। साथ ही शिव पार्वती जी की प्रतिमा या तस्वीर या जो भी शिव जी पार्वती जी का मूर्ति वगैरह जो भी है वो वहाँ पे विराजित करनी चाहिए और कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर यानी ईशान कोण की ओर मुख करके शिव जी पार्वती जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और साथ ही शिव जी का जलाभिषेक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए करते रहना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते वक्त मैं जो बता रही हूँ वो बात बोलनी चाहिए। करोड़ों चंद्रमा के समान क्रांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर हमें सुख समृद्धि प्रदान करे, इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान के बाद, प्रार्थना करने के बाद मंगल प्रदोष अर्थात भौम प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए और कथा की समाप्ति के बाद हवन सामग्री लेकर 11, 21 या 108 बार आहुति देनी चाहिए और आहुति देते वक्त ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, यानी इस मंत्र के साथ ही आहुति देनी चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती करके सभी भक्तजनों को आरती दें और गेहूं और गुड़ से बना हुआ प्रसाद वितरित करें सभी भक्तजनों में और उसके बाद परिवार सहित भोजन करें। इस दिन हनुमान चालीसा की भी पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भौम प्रदोष यानी मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, यानी भगवान शिव के अंश हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा करते हो तो आप शिव जी की ही पूजा होती है और इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि लाल वस्त्र पहनने चाहिए और लाल फूल चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी लाल वस्त्र पहनते इसलिए हमें भी लाल वस्त्र पहनने चाहिए। आइए अब देखें मंगल प्रदोष की व्रत कथा।
प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया माता जी निवास करती थी। उनके केवल एक पुत्र था और कोई भी नहीं था। पुत्र का नाम मंगलिया था और वो बुढ़िया माँ हनुमान जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। दिन रात हनुमान जी की सेवा पूजा करती थी, रोज हनुमान जी के मंदिर जाती, हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी हनुमान जी का और उनकी आराधना करती थी। जो भी लोग यानी हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं वो मंगलवार के दिन ना तो घर लीपते और ना ही मिट्टी खोदते, और पुराने जमाने में तो घर लीपे जाते थे, तो वो मंगलवार के दिन वो भी नहीं करती थी। मंगलवार को कोई प्रदोष आती थी तो वो प्रदोष का व्रत करती थी। शाम को हनुमान जी के साथ साथ शिव जी पार्वती जी की भी पूजा करती थी। इस तरह से वो हनुमान जी की और शिव जी की बहुत पूजा करती थी। अब बुढ़िया माँ को व्रत करते करते बहुत साल बीत गए। बुढ़िया माँ की कमर झुकने लगी, यानी इतने साल बीत गए कि वो बुढ़ी होने लग गई और ज्यादा। तो एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि ये सच्ची में मेरे पे सच्ची श्रद्धा और आस्था रखती है या दिखावा करती है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो हनुमान जी एक साधु का वेश धर के उनके घर पे आ गए और दरवाजे पे खड़े होकर पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। तो बुढ़िया माँ ने जैसे ही हनुमान भक्त सुना तो वो दौड़ के आई, आके उनने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनसे बोलने लगी कि कहीं आज्ञा है महाराज, बोलो आप कहीं चाहो। तो वो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तो तू थोड़ी सी जमीन लीप दे और मेरे को कच्चा खाने का सामान दे दे तो मैं खाना बना के खा लूंगा। पुराने जमाने में क्या होता था, ब्राह्मण और साधु हर व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते थे, तो वो कच्चा सामान ले लेते थे और भले उनके ही घर में बैठ के बना लेते थे, पर अपना खाना खुद बनाते थे। अब जैसे ही उन्होंने जमीन लिपने की बात बोली, बुढ़िया माँ दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़ के बोली कि महाराज आज तो मंगलवार है, तो आज तो मैं लीपने और मिट्टी खोदने का काम नहीं करूंगी, आप मेरे को कोई दूसरे काम की आज्ञा दे दो तो मैं वो कर दूंगी। तो साधु महाराज कहते कि मैं दूसरा काम कहूंगा तो उसको भी मना कर देगी, तो पहले तू प्रतिज्ञा कर मेरे से 3 बार कि मैं जो भी कहूंगा आप वो करेगी, तू मना नहीं करेगी। तो वो बुढ़िया माँ वचन दे देती कि ठीक है आप जो कहोगे वही काम करूंगी मैं, तो मना नहीं करूंगी। तो वो साधु महाराज उससे कहते हैं कि जा अपने बेटे को बुला के ला, तूने जगह साफ नहीं की तो अब मैं खाना कैसे बनाऊं, तो मैं तेरे बेटे की पीठ पे आग जला के और खाना बनाऊंगा। अब बुढ़िया माँ तो ये सुनते ही उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती, चक्कर खा जाती, वो तो घबरा जाती कि अरे उसका तो इकलौता बेटा और जीने का सहारा उसका तो बुढ़ापे का, और वो ही मर जाएगा, उसके ऊपर आग जलाएंगे तो वो तो जल जाएगा, तो वो मर जाएगा। अब वो क्या करेगी, वो कैसे जिएगी उसके बिना। पर अब उसने तो वचन दे दिया था, वो तो वचन से बंधी हुई थी, तो उसको बुलाना भी जरूरी, क्योंकि पुराने लोगों के लिए वचन का मान रखना बहुत जरूरी होता था। तो वो अपने पुत्र को आवाज देती है, मंगलिया आ जा रे, तो वो आ जाता है मंगलिया को बुला के और वो साधु को सुपुर्द कर देती है। अब हनुमान जी इतनी सी परीक्षा लेके मानने वाले नहीं थे, तो वो उससे कहते कि ऐसा कर, इसको पेट के बल लिटा और इसकी पीठ पे आग जला, कंडे जला के दे मेरे को आग जला के। तो बुढ़िया माँ तो सुनते ही फिर उसके तो बेचारी का मन भर आता है, क्योंकि माँ की ममता जाग उठती कि कोई माँ अपने बच्चे को जरा सी चोट लगी हुई नहीं देखती, और यहाँ तो उसके पीठ पे आग लगवा रहे पूरे पे साधु महाराज। तो बेचारी करती तो है क्योंकि वचन से बंधी हुई है, तो मना भी नहीं कर सकती की। तो आग जला के और रोते रोते अपने कमरे में चल जाती है अंदर, घर के अंदर। अब साधु महाराज खाना बनाते हैं और आवाज लगाते हैं उस बुढ़िया माँ को कि ले मंगलिया को पुकार और तू भी आजा और आके भोजन कर लो, भोग लगा लो। तो इस पे बुढ़िया माँ आंसू पोंछ के रोते हुए बोलती कि अब तो उसका नाम ले लेके मेरे को कष्ट मत पहुंचाओ, मेरे को बार बार उसकी याद मत दिलाओ। तो वो बोलते हैं कि मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी, वचन दिया है तुमने। तो बुढ़िया माँ बेचारी मंगलिया को आवाज लगाती कि ले मंगलिया आजा रे बेटा, जीम ले। तो जैसे ही वो तो आवाज लगाती और मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ जाता है। तो मंगलिया को जीवित देख के बुढ़िया माँ तो खुशी से फूली नहीं समाती की, वापस रोने लगती कि वो और साधु के चरणों में गिर जाती और कहती कि आप तो कोई साधारण साधु नहीं हो, कोई आप तो बहुत पहुंचे हुए कोई भगवान हो या कोई पहुंचे हुए साधु हो, तो आप तो मेरे को बताओ आप कौन हो। तो साधु महाराज अपने वास्तविक रूप में हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। अब जैसे हनुमान जी उसके इष्ट देवता उनको देखती है तो वो तो कहती मेरा तो जीवन सफल हो गया। वो तो उनके चरणों में पड़ जाती कि हनुमान जी उसको उठा के उसको आशीर्वाद देते अपनी भक्ति का और अंतर्ध्यान हो जाते, और हनुमान जी की कृपा से उनके घर में धन धान्य के ढेर लग जाते हैंगे और उसकी बुढ़िया की कमर भी सीधी हो जाती है। तो इस तरह से उनको धन संपदा भी मिल जाती है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो सूत जी बोलते हैं कि मंगल प्रदोष के व्रत से शंकर भगवान और माता पार्वती इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देके कृतार्थ करते हैं। हनुमान जी भी
भगवान शिव का ही एक रूप हैंगे। मैंने आपको बताया कि वो रुद्र अवतार हैं और भगवान शिव का अंश होते हैंगे, शिवांश कहलाते हैं वो। तो इसलिए हनुमान जी भी भगवान शंकर का ही रूप है। तो इस तरह से उन्होंने दर्शन देके अपने भक्तों को कृतार्थ करते हैंगे। इस तरह से मंगल प्रदोष का व्रत करने वाले और कथा सुनने वालों की भी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे भगवान, कथा अधूरी हो तो पूरी करजो और पूरी हो तो मान करजो। अब मैं आपको प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि भी बता रही हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत को 11 या 26 बार करने के बाद ही इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन जिस तेरस को आपको करना हो उसके एक दिन पहले यानी 12 के दिन आप जगह साफ करके गणेश जी की स्थापना कीजिए और फिर षोडशोपचार विधि से उनका पूजन कीजिए। षोडशोपचार विधि होती कि 16 स्टेप में भगवान की पूजा करना, जिसमें सबसे पहले पाटा लगा के वस्त्र बिछा के फिर भगवान को का आह्वान करना, उनको स्थान देना, फिर उसके बाद उनको जल से स्नान कराना, फिर उसके बाद उनके यानी तिलक कंकु लगाना, उनको लच्छा पिनाना यानी कपड़े पिनाना, फूल धूप चढ़ाना उनके ऊपर, उसके बाद उनको भोग लगाना। इस तरह से सारी जो विधियां अपन करते हैं, पूजा जो करते हैं वो 16 स्टेप में की जाती है, उसको षोडोपचार विधि कहते हैं। तो उस विधि से उनकी पूजा करके रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। फिर उद्यापन वाले दिन यानी 13 के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ करके लीप के या पोछा लगा के फिर गंगा जल से शुद्ध करते हैं। फिर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाते हैं और 5 रंगों से रंगोली सजा के और फिर वहाँ पे पाटा लगाते हैं यानी चौकी लगाते हैं। चौकी पे कलश भर के रखते हैं, शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको वहाँ पे स्थापित करते हैं। फिर ईशान कोण की दिशा में मुंह करके यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और शिव पार्वती जी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। फिर भोग लगा के और उस दिन जो वार हो उसके अनुसार कथा सुनी जाती है। प्रदोष में जिस वार को आता है प्रदोष व्रत, उसी नाम से उस प्रदोष को बुलाया जाता है और उसकी कहानी होती है, जैसे सोम प्रदोष, भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष या गुरु प्रदोष, इस तरह से। तो जिस वार को प्रदोष का आप उद्यापन कर रहे हो उस वार के अनुसार उसकी कथा सुने और सबको भी सुनाए। और फिर उसके बाद कथा सुनने के बाद 108 बार हवन करना होता है। हवन के दौरान आप जो मंत्र बोलेंगे वो है ओम उमा सहित शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए हवन में आहुति दे और हवन करने में सारे सामान गाय के दूध से बने हुए प्रयोग किए जाने चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती करके शांति पाठ करेंगे, प्रसाद सबको बांटेंगे और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा देके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उसके बाद फिर पूरे परिवार के लोग और जिनको भी आपको भोजन कराना है सबको प्रसाद और भोजन ग्रहण कराया जाता है। इस तरह से प्रदोष व्रत का उद्यापन किया जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।